दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला परिषद के सामने। दर्शकों देख सकते हो जिला परिषद की इमारत है, काफ़ी डेकोरेट की जा रही है। पता चल रहा है कि लगभग वहाँ पे करोड़ों रुपए की निधि से एक सजाया जा रहा है जिला परिषद की निधि। और गोंदिया जिले में रोड रास्ते उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ऐसा ही कहना चाहिए। देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है अन्न त्याग आंदोलन। लगभग जिला परिषद की एक महिला सदस्य और पंचायत समिति की एक महिला सदस्य अन्न त्याग कर आंदोलन किए जा रहे। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि अन्न त्याग करने का क्या कारण है, जानने का प्रयास करें। क्या बताएंगे आप, अन्न त्याग करने का क्या कारण है अपना? मैं जिला परिषद सदस्य विमल बबलू कटरे। मेरा यही बोलना है कि अन्न त्याग करने का मेरा एक ही रीज़न है। मैं बहुत दिनों से सभागृह में अध्यक्ष साहब को, सभापति साहब को बार बार, मेरे एक साकरी टोला से तिरखेड़ी तक का एक रोड है, वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं, वहाँ चलने के लिए रास्ता बराबर नहीं है और बहुत तकलीफ होती है। और सेकंड मेला एक था धानोली से लेके बाबनी तक का रास्ता, वो उसको बहुत सालों तक रेलवे की परमिशन नहीं मिली थी और अभी उसको 1 साल हुआ, उसकी परमिशन आ चुकी है, एनओसी आ चुकी है। तो वहाँ एनओसी में बोला भी जा चुका था, जिला परिषद को उन्होंने लेटर भी दिए थे कि 3 महीने के अंदर आप ये काम पूरा करो। मैंने अध्यक्ष साहब को भी वो लेटर दी, तब भी बोले कि हाँ ठीक है कर देते हैं। फिर भी मैं चुप रही। उसके बाद हम साकरी टोला से तिरखेड़ी तक का जो रास्ता है उसके लिए हमने भजन दिंडी का भी प्रोग्राम किए, सभी सदस्य लोग थे। तो तब भी हमको लगा, यहाँ के अधिकारी आए थे, बोले कि ठीक है हम करते हैं, कुछ ना कुछ तो मैडम इसके बारे में हम करते हैं। तो ठीक है, हम फिर भी 2-2.5 महीने से भी वेट किए। उसके बाद भी हमें बोला जाता है कि ये प्रोसेस में। मैंने अभी अन्न त्याग का एक लेटर दी, तो उन्होंने बोले कि ठीक है मैडम प्रोसेस में है। तो बोले ठीक है प्रोसेस में, लेकिन मेरे को भी तो मेरे क्षेत्र की जवाबदेही बनती है। अगर मैं उस क्षेत्र से 20,000 लोगों का नेतृत्व अगर करती हूँ तो मेरी भी खुद की जवाबदेही बनती है कि मैंने उनको क्या आंसर देना। बार बार मैं साल 1.5 साल से मैंने वही आंसर देना कि नहीं होने वाला है, होने वाला है। बस मेरा ये एक ही मुद्दा था कि भाई इतनी जिला परिषद इतनी स्लो क्यों चल रही है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही, अभी मुझे पता चला कि 29 तारीख को उन्होंने वर्क ऑर्डर दिए और अभी आज की 20 तारीख है। मुझे तो मालूम नहीं था ना, अगर उन्होंने मुझे लेटर दिया तो उन्होंने उस लेटर में मेंशन करना था कि आपका वर्क ऑर्डर हो चुका है मैडम, ये काम हो जाएगा। मुझे यानी बात करने से या फ़ोन पे बोलने से तो मैं नहीं मानूंगी ना, क्योंकि मुझे तो इतने दिनों से टाल मटोल कर रहे थे, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लेती कि भाई अभी आप ये करने वाले ही हो करके। तो अभी आप बता रहे हो पत्रकार परिषद के माध्यम से कि भाई उस वर्क ऑर्डर हो चुका है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने उस लेटर में मेंशन करना ही था ना। मुझे भी तो मेरे क्षेत्र की जवाबदेही है। और धानोली से लेके बाबनी तक का रास्ता, उसके लिए 24,52,000 रुपये सैंक्शन है। 24,52,000 में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरी एक मांग है कि वहाँ वो थोड़ा पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ 25 किलोमीटर के यानी डिस्टेंस से बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है आम गाँव। अगर वो रास्ता बन जाता है तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से हो जाएगा, तो बच्चों को एक सुविधा हो जाएगी आवक जावक के लिए, वहाँ के लोगों को, व्यापारी लोगों को, क्योंकि उनकी मांग बहुत सालों से है। और जनरली मैं देख रही हूँ जिला परिषद में अब 1.5 साल से कि भाई हेतु पुरस्कार पर तुम हर चीज़ों को, कल हो रहा है परसों हो रहा है, तो आपकी जवाबदेही बनती है ना। आप उस पद पे, उस पद की गरिमा रख के अगर उस पद पे आप बैठे हो तो आपको तो सब समझता है। आज मुझे पता चला कि सीओ साहब को मालूम ही नहीं कि यहाँ जिला परिषद सदस्य कोई यानी अनशन पे बैठी, जो कि मैंने उनको लेटर दे चुकी हूँ। ये क्या बातें हुई? तो मेरे खुद का ऐसा बोलना है कि जिला परिषद का यानी एक, हम अगर उस मोटिवेशन से आते हैं हम जिला परिषद सदस्य चुन के, तो हमारे लोगों की भी आशाएं रहती है, हमको भी उनको जवाब देना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि हम अनपढ़ गवार है, आ गए बैठ गए। हमने भी तो कोई आपको लेटर दिए होंगे तभी तो बैठे हैं। यही आज के माध्यम से मुझे बोलना। तो दर्शकों देखा, एक महिला जिला सदस्य और पंचायत समिति सदस्य महिला होने के बाद रोड के लिए, जो रोड नहीं बन रहा है काफ़ी दिनों से, उसके लिए अन्न त्याग का आंदोलन किया गया है। दर्शकों मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद के जो जिला अध्यक्ष है और जो सभापति है, बांधकाम सभापति, उनका भी स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उसके पहले भी एक सवाल इनसे करना चाहूँगा। वो तो बोल रहे हैं कि हमने मंजूर कर दिए है, वर्क ऑर्डर दे दिए, हर चीज़ प्रोसेस हो गई है, उसके बावजूद भी आप उपोषण पर क्यों बैठे हैं, ऐसा उनका सवाल है। क्या बोलेंगे? मंजूर होने के लिए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो प्रोसेस में 6 बोल रहे। तो 3-4 महीने से अगर वो बोल रहे कि वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो मुझे अगर अभी लेटर दिए उन्होंने तो उसमें मेंशन क्यों नहीं कि वर्क ऑर्डर है करके, या मेरे हाथों में दे देना था मैं, या फिर उन्होंने किसी को भेज के काम करवा लेना था। मेरे को तो नहीं होना ना वो काम, आप किसी के भी लोगों को भेज दो और वो काम करवा लो। मैंने नहीं बोली कि हमें ही होना। अगर ऐसा था, उनका ऐसा बोलना है कि वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो मेरे को उस लेटर में मेंशन होना था। अगर मेंशन रहता तो जहाँ तक मैं सोचती भी नहीं बैठती। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दिन के बाद में उसका भूमि पूजन करने वाले हैं, तो आप भूमि पूजन में जाओगे या उसके पहले अन्य त्याग मतलब आंदोलन पीछे लोगे? उनको भूमि पूजन करना है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे बस मेरे लोगों के लिए रोड रास्ता चाहिए। मुझे श्रेय लेने का कोई ये नहीं है
कि वो श्रेय ले लूँगी करके मैं बड़ी बन जाऊँगी, ये नहीं। मुझे आंदोलन करने की आदत है और ओबीसी के लिए भी मैं आज से नहीं बहुत सालों से आंदोलन करती हूँ और मैं जागरूक नागरिक हूँ, इस देश की मैं जागरूक नागरिक हूँ। इसलिए मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे भूमि पूजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे को रोड चाहिए। अभी आंदोलन कब पीछे लेंगी फिर आप? वो लोग जब बोलेंगे, वो मेरे को जब देंगे पक्का आश्वासन, हाँ पक्का आश्वासन देंगे तभी मैं आंदोलन पीछे लेंगे, नहीं तो मैं नहीं करती। उन्होंने तो लिखित में लेटर जारी कर दिया है कि रोड बनने वाला है कि बनने वाला है करके तो मेरे को 6 महीने से बोल रहे हो ना आप, 6 महीने से बोल रहे हो ना बनने वाला है करके, तो मैं अभी भी वेट ही करूँ क्या? उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैडम बोले 10-15 दिन और लग जाएंगे। मेरे को लिखित में क्यों नहीं, वर्क ऑर्डर मेरे को क्यों नहीं दिखा है? दिखा देना था ना, अगर तुमने वर्क ऑर्डर या किसी के थ्रू करवा लेना था या मटेरियल गिरवा लेना था, तब तो लोग आश्वासित हो जाते, मैं भी आश्वासित हो जाती। मुझे क्या तकलीफ, मुझे शौक है क्या? मुझे अन्नत्याग करने का शौक है क्या? या अपने बॉडी को मैंने ये करने के लिए मैंने एकदम खुशी से बैठी हूँ क्या मैं? क्या लगता है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मुद्दे उन्होंने बताया कि रोड बनेगा, जल्द बनेगा, भूमि पूजन होगा, ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या उद्देश्य होगा? आप लोग जब उपोषण में बैठे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ली गई, क्या बताएंगे? एक्चुअल वो तो ईगो वाली बात है, मुझे तो स्पष्ट बोलना है कि भाई एक है ना, मेरा तो ऐसा पर्सनली ऐसा बोलना था कि उनको ये लगना चाहिए कि अगर एक लेडीज़ कुपोषण पे बैठती है तो उनको भी कहीं ना कहीं ये बात सोचना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे तो कोई एग्रेसिव होकर तो बात नहीं की थी या बहुत कुछ ऐसे बोल के भी नहीं बोली थी कभी, बहुत ज़्यादा कॉल, क्योंकि मुझे वो होना ही। लेकिन अगर प्रोसेस में है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर वो वर्क ऑर्डर हुआ है तो वो बता दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरे लोगों को तो मैं तो आश्वासित कर सकूँ उस चीज़ के लिए। तो दर्शकों देखा, इसके पहले भी वह रोड के लिए इन्होंने वहाँ पे कुछ आंदोलन किए थे, उसके बावजूद भी रोड नहीं बना। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वर्क ऑर्डर हो गया है, टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है, कुछ ही दिन में भूमि पूजन होगा, काम चालू होगा, और इनका कहना है कि हमको कोई वर्क ऑर्डर वगैरह कुछ दिखा ही नहीं। जब इन्होंने शिकायत किए, जब इन्होंने बोले कि अन्य त्याग हम करेंगे, तो उस समय जब पत्र दिया तो उस समय वह पत्र का उल्लेख भी उन्होंने करना चाहिए था, पर इनका कहना है कि वो पत्र का उल्लेख नहीं किया गया। एक तरफ जो है गोंदिया जिले में विकास के नाम पे विकास हुए कह के ऐसे बता रहे, पर अगर विकास हुए रहते तो जिला परिषद सदस्य लोग जो उपोषण पे बैठे नहीं रहते। पंचायत समिति के सदस्य भी है, उनसे भी जानने का प्रयास। क्या लगता है, उपोषण पे बैठे आप और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ली उन्होंने, वो बोल रहे कि हमने वर्क ऑर्डर कर दिया, हर चीज़ कर दिया, काम पहले ही होने वाले थे, मतलब हर चीज़ की प्रक्रिया हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। क्या बोलेंगे? हमको पूरा देना था ना, हमको कोई शौक नहीं है ना भैया यहाँ बैठने की, तो जो प्रोसीजर है उस हमको दे देना था, हम करवा लिए रहते। नहीं तो उन्होंने करना था वो काम, हमको कोई शौक नहीं है वहाँ भूमि पूजन में जाना और हमको करना वो काम। हमारे क्षेत्र का है, हमको काम से गरज है, हमारे रोड से गरज है, हमारे क्षेत्र के लोग खुश रहना चाहिए, इतने गरज है। परेशानी बहुत हो रही है क्योंकि मैं भी जाती हूँ वहाँ से, तो मेरे को भी परेशानी होती है, तो मैं अपने परेशानी से दूसरे की परेशानी समझ सकती हूँ। इसलिए मेरे को वो एक ही है, जैसे दीदी ने बताई वैसा मेरा भी बोलना है, हमको वो रोड की गरज है, तो रोड हो जाना चाहिए। तो दर्शकों देखा, जिन्होंने पाठिंबा दिया उनसे भी जानने का प्रयास। क्या लगता है, एक महिला होने के बाद, महिला होकर 2 महिलाओं ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति से अन्य त्याग का आंदोलन कर रहे हैं, गोंदिया जिले में अपने को पहली बार ही देखने को मिला है, इसे कितना सही है? मैं कारूटोला जिला परिषद क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य हूँ और मेरा क्षेत्र और दीदी का क्षेत्र सेम तालुका में है, और जिस रास्ते की डिमांड लेकर दीदी बैठी है वो रास्ता मेरे क्षेत्र से शुरू होता है और दीदी के क्षेत्र में एंड होता है, लेकिन वो एक मुख्य रास्ता है जो तालुका में जाता है। और हमारे क्षेत्र में जितने जो लोग हैं भैया, बहुत जन सामान्य लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल तक वो तालुका तक जाते हैं। लेकिन उस रास्ते को आप खुद एक बार जाकर देखिए, सिर्फ हम बोल रहे इसीलिए मत मानिए, आप खुद जाके सर्वे कीजिए, देखिए कि सच में वो रास्ता इस लेवल तक ख़राब है कि कई जगह में रोड ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। ऐसे जगह से लोग साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, फिर वो जब जाते हैं कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा है, लोगों को समझ में नहीं आता है रात के समय जाने समय, तो कई एक्सीडेंट्स वहाँ हो रहे हैं। वो अध्यक्ष के पास डायरेक्ट आते नहीं, वो सभापति के पास डायरेक्ट आते नहीं, लेकिन उनका संपर्क आता है हमसे। वो उन्होंने हमको बड़े विश्वास के साथ जिता के दिया है कि इनमें ये एबिलिटी है और ये कैपेबिलिटी है कि ये वहाँ जाकर हमारे लिए लड़ेंगे और हमारे को न्याय दिलाने का काम ये करेंगे। उनका संपर्क रोज़ हमसे होता है, रोज़ कोई 2-4 कॉल आते हैं कि दीदी ये रास्ता कब बनेगा, दीदी ये रास्ता कब बनेगा। ये इस चीज़ के लिए हम लोगों ने अपने परी से ऐसे कई प्रयास किए कि जिला परिषद का हम ध्यान आकर्षित कर सके, और यहाँ तक बात न आती अगर वो इसको पहले ही इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी से लेते और इसमें दखल देते। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि वर्क ऑर्डर हो गए, ये सब हो गया है, तो वर्क ऑर्डर होने के दूसरे तीसरे दिन भी काम शुरू हो सकता है। 20 दिन तक इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दीदी ने प्यारपूर्वक, है ना, सब तरह से समझाने की कोशिश कर दिए। आखिरी का पर्याय क्या बचता है, जिससे इनका ध्यान हमारे रोड रास्ते तरफ आए। हमने ज़्यादा का काम मांगा नहीं,
हमारे लिए जो प्रतिशत उन्होंने डिसाइड किया हम उसमें भी खुश हैं, क्योंकि हम विरोध में हैं। हमको जो देंगे हम उसमें भी खुश हैं। आप एक रास्ता दे रहे हो ठीक है, आप आधा रास्ता दे रहे हो ठीक है, आपने जो निधि दी उसमें भी हम खुश हैं। लेकिन हमने जो रास्ता प्रस्तावित किया वो आ चुका, वो मंजूरी यादी में आ गया, उसका आप बोल रहे हो कि वर्क ऑर्डर भी हो गया है, तो आप वो वर्क ऑर्डर हमको समय से दे देते तो ये नौबत नहीं आती। और हम भी जन सामान्य को, अपनी जनता को ये जवाब दे सकते थे कि आप लोगों ने जो बोला वो हमने आपकी, क्योंकि हम भी तो कुछ मैनिफेस्टो देकर आए ना लोगों को, कि हमने भी तो कुछ वादे किए लोगों से कि पानी पहुंचाएंगे, आपको लाइट पहुंचाएंगे, आपको रोड रास्ते अच्छे देंगे। तो फिर कल को हमको ये सब सुनना पड़ेगा कि हमने तो आपको बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत जुझारू है, बहुत लड़ाकू है, ये सब सोच के आपको यहाँ तक भेजा था दीदी, लेकिन आप तो हमारे एक भी आश्वासन पे अपने खरे नहीं उतर रहे हो। तो इसका जवाब तो हमको देना है ना भैया। इसीलिए ये हमारा सबसे सही गांधीगिरी और प्रेम पूर्वक एक फिर से रिक्वेस्ट है जिला परिषद से। तो हमने जिला परिषद में जाके कोई ना अग्रेशन दिखाया, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी से लड़ाई की। अपनी मांगने के लिए हम प्रेम पूर्वक यहाँ बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अन्न त्याग कर रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल। अब 30 घंटे हो गए मेरी महिला सदस्य यहाँ बैठी है, उसने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। एक महिला होने के नाते अध्यक्ष साहब किसी पक्ष के अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष साहब हम पूरे 53 लोगों के अध्यक्ष हैं और उनकी ये नैतिक जवाबदारी बनती है कि उन्होंने यहाँ आकर मेरी महिला सदस्य का हालचाल पूछना चाहिए और उनका ये उपोषण जल्द से जल्द कैसा ख़त्म हो सके, इसके ऊपर उन्होंने पत्रकार परिषद तो लिए ठीक है, लेकिन पत्रकार परिषद लेने के साथ साथ उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ 5 मिनट आकर दीदी की सांत्वना करना चाहिए और दीदी को यही बात का आश्वासन देना चाहिए कि 2 दिन में 4 दिन में जब भी आप एक लिखित में दे दीजिए, हम अभी उठ जाते हैं। क्या लगता है ऐसा बार बार मतलब घुमा क्यों रहे होंगे, क्या कारण हो सकता है? अभी इसका रीज़न तो उन्हीं को पता होना चाहिए। मैं सीओ साहब से मिली, मैंने सीओ साहब से भी इस बात में बताया कि काम की अगर गति अगर थोड़ी तेज़ होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और किसी न किसी को ये करना ही था भैया, किसी न किसी को ये करना ही था, तभी बात उधर तक जाएगी। और जागरूकता इसमें सिर्फ मेरा या इनका फ़ायदा है क्या? ये पंचायत समिति सदस्य का फ़ायदा, इसमें पूरे ज़िले का फ़ायदा है, पूरे 53 लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि वर्क ऑर्डर तो उनके भी रुके हैं, हमारे रुके हैं। तो जब 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, तुम एक भी काम आज 1.5 साल में जीत कर आने के बाद हो गए भैया। समाज कल्याण की सिलाई मशीन, आटा चक्की, जो भी कुछ आपने दिया होगा हमको, मैं आज तक किसी भी लाभार्थी को मैंने अपने हाथ से नहीं दिया। कितनी शर्म की बातें सोचिए आप। 1.5 साल हो गया, आप नाम बताते जाते हो, लाभार्थी ये है, इसको ये मिला, उसको तो देंगे कब हम? 5 साल खत्म होने के बाद कामों में तो गति लाना पड़ेगा ना। जिला परिषद चला रहे हम, छोटा मिनी मंत्रालय बोलते हैं हम इसको, छोटे, हम अपने आप को छोटे आमदार समझते हैं हम अपने आप को अपने क्षेत्र के। तो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे हम? उनके सामने हमको जाना है ना, फेस तो हमको करना है, उनके सवालों के जवाब भी हमको देने हैं। और ये कैसा हमको खुद को शर्मसार करता है जब हम अपनी जनता को टाल मटोल वाले जवाब देते हैं ना, तो ये हमको खुद को शर्मसार करता है कि हम अपनी जनता को न्याय नहीं दे पा रहे। इसीलिए हमने ये प्रेम पूर्वक एक गांधीगिरी वाला मार्ग चुना है। और जब तक अध्यक्ष साहब, सीओ साहब जब तक हमारे कामों को गति नहीं देंगे, बैठेंगे हम इसी तरह। उन्होंने एक सवाल किया है, आमगांव देवरी सालेकसात के विधानसभा के आमदार कोरोटे साहब है और वो कांग्रेस के हैं। उन्होंने कभी उस रोड का उल्लेख नहीं किया या बांधकाम सभापति का भी पत्र नहीं दिया, मतलब वो विकास चाहते नहीं, ऐसा उनका आरोप है। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? जिसने नहीं चाहा वो उसका वो विषय है, जो चाहता है, जो जवाब मांग रहा है आप उसका जवाब दीजिए। टाल मटोल तो फिर यही हो रही है कि उसने नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये विषय तो अलग हो गया ना। ये तो आप फिर बात बरगला रहे हो। जो मांग रहा है वो क्यों मांग रहा है और वो आप कब देंगे, इसका जवाब आप दीजिए। तो दर्शकों देखा आपने, हमने जिला परिषद अध्यक्ष, बांधकाम सभापति, उनका भी स्टेटमेंट लिया हुआ है। दर्शकों पर गोंदिया जिले में पहली बार ही महिला पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पहली बार ही गोंदिया जिले में अन्न त्याग कर आंदोलन कर रहे। इतनी नौबत आ चुकी है क्योंकि रोड नहीं बनने की वजह से काफ़ी जो जनता है परेशान है। जनता ने उनको अगर चुन के दी तो इनका भी काम बनता है कि जनता की सेवा करना, जनता के कार्य करना, जनता के विकास की बात करना, पर इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए जो है आज है ये अन्न त्याग कर आंदोलन कर रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष सीओ साहब इनकी क्या दखल लेते हैं आंदोलन की, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों कई बार हमने देखा है कि एक पत्र दिया जाता है और उसके बावजूद भी काम नहीं होते, पर पत्र देने के बाद भी काम होते हैं नहीं होते, देखने वाली बात होगी। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।